सभी को मेरा प्रणाम। आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बिना ज्योतिष बिल्कुल ही अधूरा है। कहने का मतलब ये एक पिलर है। ये इस पिलर के बिना हमारे जैसे दो पाँव हैं तो कहने का मतलब ये एक पाँव नहीं रहेगा तो जैसे हम उसके बिना चलने में काफ़ी कठिनाई होती है या उसके बिना हम टिक नहीं सकते, तो ये वो पिलर है। कहने का मतलब है जहाँ तक फल की बात है, फल के साथ फल कब मिलेगा, फल कैसा मिलेगा और फल कब मिलेगा, ये दो अंतर हैं, दो पिलर हैं। तो कहने का तो फल कैसा मिलेगा ये हमें D1 बताता है या फिर जो पूरी कुंडली है वो बताती है, और भी जो वर्ग कुंडली है या और भी ग्रहों हैं और भी चीज़ें बल षडबल अन्य भिन्न भिन्न चीज़ बताता है। बट कब मिलेगा और फल कैसा मिलना चाहिए वो भी ये बताने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब है कि सिर्फ कैसा वहां से नहीं, दशाओं से भी कैसा फल मिलना चाहिए और कब मिलेगा वो तो सिर्फ यहीं से पता चलेगा। यानी जो टाइम कहता है, जो हम कहते हैं ना कि हमारा समय खराब चल रहा है या हमारा समय अच्छा चल रहा है, या बोलता है ना कि वो एक्सीडेंट से बच गया या फिर कोई बहुत ही विघ्न आने वाला था वो टल गया क्योंकि समय अच्छा था, तो चलो ठीक है मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, हम तो पढ़ के भी नहीं गए थे। कभी कभी ऐसा होता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है आपने बहुत मेहनत किया और आप जिस अनुरूप चाहते थे कि आपको परिणाम मिले वो उस आशा अनुसार नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं टाइमिंग बहुत मैटर करता है। और यदि सबसे ज़्यादा, मेरा जो मानना है, यदि ज्योतिष में सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो वो होता है टाइमिंग। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि हमारे कुंडली में कुछ अच्छा या कुछ बुरा है और यदि वो समय ही नहीं आया तो ना तो आप अच्छा भोग पाएंगे ना खराब भोग पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा हमेशा से ये मानना है, और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत और प्रयास करने की आवश्यकता है हमें। और दशाएं जो हैं, अब मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसका सीरीज जो है ये दशा और दशाफल के नाम से रहेगा, ठीक है। और ये काफ़ी लंबा होने वाला है, मतलब कि यदि चाहूँ तो इलाबोरेट करने तो सिर्फ एक टाइप का दशा, जो विंशोत्तरी दशा की ही हम बात करते हैं। लेकिन मैं सिंस ये जो चैनल है वो एक पैसा कमाने वाला चैनल नहीं बन रहा है, ये जो है ये हमारे जो ज्ञान है उसको फैलाने में मदद करने का है। तो मैं प्रयास ये करने वाला हूँ कि जितने भी हमारे दशाएं हो सकती है और जिस दशाओं को हमको पढ़ना चाहिए और दशाओं को किस प्रकार पढ़ना चाहिए वो मैं आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूँगा। और इस पे मेहनत करने की बहुत ही आवश्यकता है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। कहने का इस पे यदि हम प्रयास ना करें तो हमारा बिल्कुल ही ज्योतिष में जो फल कथन है वो बिल्कुल ही गलत होगा। तो आज चलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, कहते हैं ना कि जैसे हायरार्की में यदि हम बोले कि सबसे बड़ा कौन, तो सबसे जो महत्वपूर्ण और जिसके ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ रहता है वो वाला पहले चीज पढ़ेंगे। यानी दशाओं में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसमें बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अभी शॉर्ट में सिर्फ उसको पढ़ लेंगे। और उसके बाद अन्य जो हैं, मतलब कि दशाएं के अन्य प्रकार है उसको पढ़ेंगे और फिर फल कथन के माध्यम से एक के बाद एक कैसे होगा उसको हम समझेंगे। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि ये बहुत ही रोचक होगा और ये उन लोगों के लिए भी होगा जो पहले से भी जानते हैं, लेकिन उसे ये पढ़ेंगे ना तो ये बिल्कुल ही अलग ही लेवल का उन्हें आनंद देगा। और साथ ही साथ यदि आपकी हॉबी भी है तो उसको भी आपको इसमें मदद करने, रोचक बनाने का ये सबसे बड़ा जो चीज़ है वो यही है कि दशा दशा जैसे ही हम पकड़ लिए तो सब कुछ पकड़ लिए, उसके अलावा आपको कुछ करने का है ही नहीं। तो दशाएं में जो है मैंने विंशोत्तरी का नाम ले लिया और इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, जितने भी ज्योतिष से रुचि रखते हैं उनके पास इसकी जानकारी जरूर होगी। लेकिन अन्य दशाएं भी होते, नाम भी सुना होगा उन्होंने, जैसे कि अष्टोत्री, जैसे कि चर दशा, जैसे कि काल दशा चक्र, जैसे कि योगिनी, तो ऐसे अनगिनत हैं। अब ये है कि विंशोत्तरी के बाद हमें क्या देखना चाहिए। तो जो इवन पराशर जी ने जब इसके बारे में व्याख्या की है तो उन्होंने बहुत ही
एकदम स्पष्ट रूप से, पूर्ण कहता है ना मजबूती से, बहुमत से उन्होंने ये बताया है कि विंशोत्तरी ही मुख्य है। मतलब विंशोत्तरी को आपने देख लिया तो बाकी आप नहीं भी देख रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि प्रेडिक्शन और अच्छा करना है तो बाकी दशाओं को भी देखना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ में और इसके अगले पाठ में विंशोत्तरी चलेगा, उसके बाद जो है सीरीज एक एक करके आएगा और अन्य अन्य जो भी दशा है, चाहे वो काल दशा चक्र हो जो कि थोड़ा टफ है उसे समझना, और उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं उसको भी समझेंगे, और भी बहुत जो भी दशाएं अष्टोत्तरी, बहुत सारे कंडीशनल दशाएं हैं उसको भी मैं बताऊंगा, और कैसे देखना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि अनेक प्रकार की दशाएं होती है। हम सबसे जो महत्वपूर्ण विंशोत्तरी उसको जो है हम पढ़ने का इस पाठ में प्रयत्न करेंगे। तो विंशोत्तरी क्यों? क्योंकि विंशोत्तरी का मतलब ही हुआ कि 120 ईयर्स। तो विंशोत्तरी जो भी पीरियड है वो उसी पे निर्भर है। ठीक है, तो 120 ईयर्स का ये होता है पीरियड, इसीलिए हम इसे विंशोत्तरी कहते हैं। और यदि हम बोल ले तो कहा ही गया है, रामायण में भी कहा गया कि यदि हम 120 साल वर्ष जी लें, यानी सभी नवग्रहों का हम जो पीरियड है उसे पूर्ण भोग ले, तो हमारे जीवन में जितने भी सुख हमें मिलने हैं वो सारे सुख आपको मिल ही जाएंगे, कुछ चीज बचेगा नहीं, क्योंकि आपके कुंडली में जो भी है उसे आप भोग के ही जाएंगे, क्योंकि वो सारा टाइम आपके पास आ जाएगा। कोई ऐसा टाइम बचा ही नहीं कि जिसमें हमें सुख भोगना था वो टाइम नहीं आया। इसीलिए जब पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो आप सारे सुख जो भी आपके जीवन में, जो भी जिस ऊंचाई तक जाना है वहां तक आप जाएंगे, तभी आप दुनिया से समाप्त या जो भी बोल ले वो होगा कि उस मतलब उस जन्म में, मतलब उस जन्म काल में, जन्म जन्मांतर तक ये चलता रहेगा, लेकिन उस जन्म में यानी जो पर्टिकुलर जन्म लिए हमने, फिर हम अगले जन्म लेंगे तो वो अलग, इस जन्म से नहीं, अगले जन्म का अगले जन्म के हिसाब से देखेंगे, लेकिन उस जन्म काल में हमने देखें। अब ये जो है किस पे, तो मैक्सिमम जो है वो चंद्रमा के गोचर पर ही निर्भर करता है जितने दशाएं। तो ये दशाओं जो है ये चंद्रमा के गोचर पे निर्भर करता है, यानी जो जन्मकालीन चंद्रमा है वो जिस स्थान पे है उसके अनुसार आपका जो दशा होगा वो होगा। और ये नक्षत्रों पे, अभी तक हमने राशियों के बारे में बात की थी, यहाँ देखिए दशाएं जो है वो बिल्कुल ही बिल्कुल नक्षत्र पे निर्भर करेगा, ना कि किस राशि में चंद्रमा है वो उस पे निर्भर करेगा। तो देखिए यानी कि किस ग्रह के नक्षत्र में, यानी कि यदि वो रोहिणी में यानी खुद के यदि नक्षत्र में है तो चंद्रमा से आपकी दशा स्टार्ट होगी। यदि वो मान लीजिए अश्विनी में है तो केतु से स्टार्ट होगी। यदि वो भरणी में है तो शुक्र से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी तरह हम जो जिस चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, ठीक है, तो यदि ज्येष्ठा में है तो बुध से, मतलब इस तरह से, रेवती में है तो बुध से, तो जिसमें रहेगा चंद्रमा उसके अनुसार ही आपका जन्म नक्षत्र होगा, और उस नक्षत्र में जितना वो भोग कर लेगा उतना दशा आपका बचा हुआ रहेगा उस मतलब जो भी ग्रह रहे उसके। अब चलिए इसमें 5 लेयर्स हैं, यानी 5 डिफरेंट जो आप बोले एक के ऊपर एक जो है 5 मतलब लेयर्स बनेंगे। यानी सबसे ऊपर पे जो टॉप लेयर बनेगा वो महादशा का, उसके नीचे अंतरदशा का, उसके नीचे प्रत्यंतर का, उसके बाद सूक्ष्म का, उसका प्राण का। अब इसमें क्या है कि जो जितने भी ये पीरियड हैं इसमें क्या होगा कि महादशा सबसे बड़ा पीरियड होगा, अंतरदशा उससे कम छोटा पीरियड, प्रत्यंतर उससे भी कम, सूक्ष्म उससे भी, प्राण दशा तो एक दिन का मुश्किल से होता है। तो इसमें क्या होगा कि यदि भी थोड़ा सा भी टाइमिंग में, यानी कहने का मतलब यदि हमारे 2-3 मिनट 5 मिनट भी यदि अंतर हो रहा है तो प्राण और सूक्ष्म तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा। यानी कि यदि सूर्य का लगना है प्राण तो लग जाएगा चंद्रमा का, ये या मंगल का। सूक्ष्म में भी यही होगा। प्रत्यंतर कुछ महीनों का होता है, कभी 3 महीने का, जो जितने ग्रह हैं उसके अनुसार, कोई तीव्र गति वाला है, कोई कम वाला है, उस हिसाब से, या फिर जितना पीरियड जो रहता है जिसका उसके अनुसार। जैसे शुक्र का सबसे ज्यादा पीरियड, भले वो तीव्र गति है लेकिन उसके जो पीरियड होते हैं वो सबसे ज्यादा 20 साल का होता है। ठीक है, तो यदि उसके पीरियड रहेंगे तो कुछ ज्यादा महीनों का होगा। अंतर जो दशा है वो वर्षों में लगता है, या मतलब 3 साल से लेके 1 साल तक का होगा। महादशा जो होगा वो जो है वो आपका सूर्य का सबसे कम 6 साल का और शुक्र का सबसे ज्यादा 20 साल का होता है।
ठीक है, तो आगे उसे हम जानते हैं। तो यहाँ देख ले विंशोत्तरी में जो महादशा, जो पहला मेजर पीरियड है, उसे सूर्य का 6 वर्ष का, चंद्रमा का 10, मंगल का 7, राहु का 18, गुरु का 16, शनि का 19, बुध का 17, केतु का 7, शुक्र का 20। तो इस तरीके से जब आप टोटल इसे जोड़ेंगे 6 10 6 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 7 प्लस 20, तो ये टोटल कुल संख्या जो आएगी वो हो जाएगी 120। इसीलिए इसका नाम जो विंशोत्तरी दशा है। वो दिखता कैसे है, तो यहाँ देखिए जैसे जब कोई भी सॉफ्टवेयर में जब आप देखते हैं इसको, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये महा जो दशा हुआ वो हुआ, ये अंतर दशा हुआ, इसे भुक्तिनाथ भी बोलते हैं, अन्य अन्य भी पर्यायवाची है। ये जो जो ये तीसरे मतलब यहाँ से जब गणना करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो दाएं से बाएं, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो राहु लिखा हुआ है तीसरे पोजीशन में आता है, ये प्रत्यंतर हुआ, ये जो सूक्ष्म हो गया और ये प्राण हो गया। तो इस तरह से लेयर बनेगा। अब देखिए हमें कहाँ तक देखना चाहिए उसे मैं अगले पार्ट में भी बताऊंगा। और जैसे मैंने बोला कि यदि टाइम थोड़ा सा भी चेंज होगा तो दिक्कत होगा। अब देखिए यहाँ जो है चंद्रमा कहाँ था, रेवती में था, यानी वो बुध के नक्षत्र में था, इसीलिए जो है बुध से महादशा का गणना शुरुआत हुआ। अब जो है वो बुध में रेवती में भी कहाँ तक चला गया, उसके अनुसार बुध और शुक्र का महादशा प्रारंभ में हमें मिला। तो मैं आशा करता हूं कि इसे बहुत लोग ही जानते हैं, इसे ऑलमोस्ट जितने भी ज्योतिष से मतलब संबंध रखते हैं उसे जानते होंगे, लेकिन मेरा प्रयास यह था जो बिल्कुल ही नहीं जानते उन्हें स्टार्टिंग से इसकी जानकारी मिले, और ये उस लेवल तक मैं बताऊंगा जहां पे कि जो लोग जानकार हैं उन्हें भी और उनके जानकारी में यानी उनकी जो ज्ञान है उसमें ज्ञान में वृद्धि होगी। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरा एक प्रयास है, इसीलिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसे आगे बढ़ाने में मदद करें। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।